हम लोग शेयर्स और सिक्योरिटीज का पूरा प्रोविजन एक बार वापस से देख रहे हैं और कुछ इलस्ट्रेशन भी लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो होगा उसके बारे में। ठीक है, कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो इस तरह के शेयर्स पे जब भी देखेंगे तो एक आपका 31/1/2018 के पहले एक्वायर है, ठीक है ना। तो जब भी इस सम्स करेंगे हम लोग तो इसके पहले का डेट का होगा, तो उसमें हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर जो होगा वो हम लोग लेके इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे सम्स में, ठीक है ना। तो इसको एक बार फिर से हम लोग एग्जांपल से समझ लेते क्या है ये पूरा प्रोविजन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? हायर ऑफ टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना, और फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, 31/1/18 को, ठीक है। या तो फिर जो एक्चुअल सेल प्राइस है वो, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी हम समझाए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोविजन आया ही क्यों? एक मतलब 2018 के पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होता था शेयर्स पे, लिस्टेड शेयर्स पे, वो एग्जेम्प्ट था। तो गवर्नमेंट जब ये प्रोविजन लाया, टैक्स ब्रैकेट में इसको लाया, ठीक है, तो हो हल्ला होने लगा। तो इसको थोड़ा सा छूट देने के लिए 18 तक का आपका टैक्स ना लगे, तो गवर्नमेंट क्या बोला कि ठीक है आप बाद में जब बेचिएगा तो हम क्या करते हैं, आप कभी भी खरीदो, 2002 में खरीदो, कभी भी खरीद रहे हो, ठीक है। 31/1/2018 के दिन उसका क्या वैल्यू है, क्या फेयर मार्केट वैल्यू है, वो हम ले लेते हैं आपका कॉस्ट। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट अब तक हुआ होगा वो लॉक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई बंदा 20 रुपया में शेयर खरीदा है, ठीक है, अब ये रूल आ गया टैक्स लगने का, और उस समय इसका दाम 2000 चल रहा था। तो भाई साहब को देखो ना, यहां जो इसका टैक्स लगने वाला था 1980 पे, तब गवर्नमेंट क्या बोला, आप आगे जाके बेचेंगे तो हम ये वाला कॉस्ट ले लेते हैं, इतना रुपया तो आपका लॉक हो गया ना। ये था इस प्रोविजन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब एग्जांपल से समझो। मान लो अब ये रूल आप सुन लिए क्या है, जैसे मान ले कोई भी शेयर का एक्चुअल कॉस्ट है 100 रुपया, तुम उसको बेच रहा है कितना में, 18 के बाद बेच रहा है। मान लो 18 के पहले तुम खरीदा था, तुम बेच रहा है उसको मान लो 180 में, ठीक है, और 18 में 31/1/18 के दिन फेयर मार्केट वैल्यू 150। तो गवर्नमेंट क्या बोला आपको, सुनिए, आपका कॉस्ट एक्चुअल कितना था, 100 ना। आप अभी आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है, देख के बताओ, 80 रुपया। गवर्नमेंट बोला कि आपका कॉस्ट क्या मान लेंगे हम, विच एवर इज हायर इन दोनों में। क्या है हायर, 150। तो इसका मतलब आप टैक्स कितना पे देंगे, मात्र 30। समझ गए? मान लो आप एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट है 100, आप उसको बेच रहे कितना में, 120 में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, 20। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 को मान लीजिए 140 था। भाई साहब आप तो यहां क्या बोल रहे हैं कि ये कॉस्ट ले लिए, तो इसका मतलब आप निगेटिव हो गया। कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट बोला तो गवर्नमेंट बोला नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या ले सकते हैं, सेल्स प्राइस तक, एक्चुअल सेल प्राइस। मतलब आपको निगेटिव जाने नहीं देगा, जितना इनकम हुआ उतना तक छूट मिलेगा। समझ रहे हैं क्या इस बात में? तो इसलिए हम लोग सॉल्व में फॉर्मूला में देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, कॉन्सेप्ट में कुछ हार्ड है क्या? आप क्या देखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू है और जो वैल्यू ऑफ कंसिडर मतलब सेलिंग प्राइस है, इन दोनों में जो लोअर होगा उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। इजी था। ये देखो जो ये 31/1/18 को ये जो ग्रैंडफादरिंग बेनिफिट ले रहे, ये क्या है, कंसेशन रेट जो टैक्स लगता है, ये कब एप्लीकेबल है, एसटीटी पेड है या नहीं। मतलब आप देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है एसटीटी पेड है या नहीं, ठीक है। फॉर इक्विटी शेयर इधर देखो एसटीटी पेड है या नहीं। अगर एसटीटी इक्विटी शेयर होगा तो उन लोग के लिए क्या देखना है हम लोग को, एसटीटी कब कब पेड होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ अ सेल एज वेल एज परचेज, बोथ में आपका होना चाहिए। समझ गया क्या? ये जो ये सेक्शन है किसका है, ये क्या है, कंसेशनल रेट का सेक्शन है। आया ना, क्या पढ़े थे,
देख लीजिए, ये रहा, ये यही सेक्शन है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा। अगर आप एसटीटी पेड किए हैं तो 10% लगेगा और 15% लगेगा बिफोर 23/7/2024 के पहले का, हाँ या ना। तो ये तभी आपको एप्लीकेबल होने वाला है अगर एसटीटी पेड है। तो इक्विटी शेयर के लिए रूल क्या है, शेयर्स के लिए क्या है, लिस्टेड के लिए, कि एट द टाइम ऑफ परचेस सेल दोनों के समय आपका एसटीटी पेड होना चाहिए। और इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट्स के लिए क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल आपका होना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन अगर अनलिस्टेड है तो या फिर अनलिस्टेड है या फिर परचेज एट पब्लिक इशू है, राइट शेयर है, बोनस है या ईसॉप है, देन एसटीटी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। तब वहां पर सिर्फ वो बोथ वाला कंडीशन नहीं देखना है, ओनली एट द टाइम ऑफ सेल एसटीटी पेड है तो फिर ठीक है, अप्लाई हो जाएगा कंसेशनल रेट वाला। ठीक है क्या? ओके देखो, अगर आपको सम्स में बोला है 31/1/18 का वैल्यू लेना है, ठीक है ना, अगर शेयर लिस्टेड है तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। मान लो उस दिन हॉलीडे है या वो शेयर ट्रेड ही नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे? तब बोल रहा है कि जो अगर मान लो वैल्यू लेना भी है तो एक शेयर तो बहुत ट्रेड होता है ना, तो आप कौन सा वैल्यू लेंगे? तो जब भी आप एक्सचेंज देखेंगे, मान लें एनएससी का एग्जांपल दे रहे हैं, एनएससी में शेयर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो 31/1/18 को कौन सा वैल्यू लेंगे? हायर, लोअर, ओपन, क्लोज, क्या लेंगे? तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन, यानी इसका बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है, ये जो लेना है कौन सा वैल्यू लेंगे? कौन सा लेंगे? हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस, ट्रेडिंग प्राइस। समझ गया क्या? मतलब अगर कोई भी शेयर है, मान लो आपके पास जो भी शेयर है, उस दिन एक्सचेंज में उसका हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या रहा है, ओपन, क्लोज, वो सब नहीं देखना है, जो हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो ले लेंगे। समझ गया क्या? आपको एग्जाम में 31/1/18 को आप बेस थोड़ी रहे, उस दिन का वैल्यू लेना है आपको, तो कौन सा लेंगे? दिन भर तो फ्लक्चुएट हुआ होगा शेयर, तो जो हाईएस्ट रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। इफ नॉट ट्रेडेड ऑन, तो देन प्रीसीडिंग डे का ले लेंगे, हाँ या ना। अगर उस दिन अगर हॉलीडे रहा, छुट्टी रहा, नहीं ट्रेड हुआ है, तो कौन सा दिन का ले लेंगे? पीछे वाला दिन का। बस वही लिखा हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट। यस और नो हो गया। अनलिस्टेड शेयर है तो उसका कौन सा वैल्यू लेंगे? नेट एसेट्स वैल्यू। नेट एसेट्स वैल्यू इस दिन कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है क्या? आगे बढ़े, चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते। और एक और बात था, अगर अनलिस्टेड शेयर है, ये भी बता चुके हैं, बस आज हम लोग इलस्ट्रेशन लेने वाले हैं। अगर अनलिस्टेड शेयर है तो उसका क्या बोलेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी हायर। कौन कौन सा? एक्चुअल सेल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, सुन लिए थे। और बोनस का भी सुन लीजिए। बोनस में क्या था? अगर बोनस 1/4/2001 के बाद का है तो नील होगा, उसके पहले का है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो ले लेंगे, हाँ या ना। ठीक है। राइट शेयर्स और राइट एंटाइटलमेंट। राइट शेयर्स मतलब आपको जो राइट शेयर मिल रहा है डिस्काउंटेड रेट पे, आगे जाके आप उसको किसी को बेच दिए, तो जो दाम आप इसका एग्जाम्पल लिए थे, हमें आपको याद होगा मिस्टर बिबेक के एग्जाम्पल, फिर से सुन लो। मिस्टर बिबेक को 5000 शेयर है, उसको राइट एंटाइटलमेंट मिल रहा है 1 हर 5 के लिए। जो आगे दिया होता है वो मिल रहा है, जो पीछे ओरिजिनल है। तो इसको इसका मतलब कितना? 1000 मिल रहा है, तो 1000 में 150 रुपया का करके मिल रहा है इसको। और मार्केट में वैल्यू कितना चल रहा है? 200। ठीक है बच्चों, तो इसको 50 रुपया डिस्काउंट पड़ रहा है कि नहीं? अब ये क्या किया? सारा शेयर नहीं खरीदा, कुछ खरीदा, कुछ किसी और को दे दिया, उसको बोलता है राइट ऑफर। किसी और को दे दिया तो क्या बोलेंगे? राइट ऑफर। तो मान ले ये क्या किया? कुछ शेयर को किसी शुभम नाम के बंदा को दे दिया है 160 रुपया करके, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट कमा लिया, ये समझे, वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ऑलवेज, ठीक है ना। और इसका कुछ भी कॉस्ट नहीं होगा। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, इसके ऊपर एग्जांपल अभी ले लेंगे। और आउटसाइडर के हाथ में क्या होगा? आउटसाइडर के हाथ में जो वो प्राइस पे किया है कंपनी को और शुभम को, विवेक को, आउटसाइडर के हाथ में कितना हो जाएगा? शुभम के लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा? 160 रुपया।
और विवेक के लिए 10 रुपया हो जाएगा प्रॉफिट। क्यों बच्चों? एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ये रहा। अब पूरे टॉपिक पे हम लोग को एग्जाम्पल लेना है और ये चैप्टर हम लोग को डन कर लेना है, ये पूरा टॉपिक को डन कर लेना है। देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। डिटरमाइन सीओए, क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सीओए मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कैपिटल गेन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन है सीए इंस्टीट्यूट के मैथ से, सीएस इंस्टीट्यूट के मैथ से विभिन्न केस निकाल के बनाया हुआ है। जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, सोल्ड किया है शेयर 15/5/2024, ठीक है, फॉर 1600 रुपया एंड एसटीटी पेड है। तो एसटीटी पेड है तो आपको पता है कंसेशनल रेट का जो रूल है क्या, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 10% टैक्स लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही 23/7/24 के बाद है तो 12.5% है, हाँ या ना? तो आप डेट देख लिए क्या कब है, तो इसका मतलब पुराना वाला रूल देखेंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, टैक्स के लिए अब हमको टैक्स कंप्यूट भी नहीं करना है, हमको तो सिर्फ कैपिटल गेन निकालना है। तो आपको ऐसे देखना होता है क्या, जब टैक्स नहीं निकालना है तो रेट का यूज नहीं है, तब आपको इंडेक्स देखना होता है, हाँ या ना? तो इंडेक्स का रूल क्या है? 23/7/24 के पहले तो इंडेक्स मिलेगा, बाद है तो नहीं मिलेगा, हाँ या ना? यही है रूल। लेकिन लिस्टेड शेयर के लिए तो इंडेक्स है ही नहीं, हाँ या ना? ओके सर, इसीलिए तो 10% है। सुनिए सारा बात, पूरा प्रोविजन वापस से बोल दिए। केस ए, शेयर्स परचेस कब किया है? 1/7/2017 को। कितने में किया है? 900 में। आपको एक बात पता है कि जब भी कोई शेयर 31/1/18 के पहले लिया है तो 31/1/18 वाला वैल्यू ले लेंगे, हाँ या ना? एसटीटी पेड हुआ था कितना रुपया? देखो ट्रेडेड प्राइस दे दिया है 31/1/18 को। ट्रेडेड प्राइस क्या है? हाईएस्ट है 1180, लोएस्ट है 1050। तो अगर आप ये सम्स को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? 1600। बेच कितने में रहा है बच्चों? देखो 1600 में। लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो रूल सीखे हैं, 31/1/18 को जो उसका हाईएस्ट ट्रेडेड वैल्यू है वो, ठीक है ना। तो देखो क्या है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 900। और फिर देखेंगे हम लोग क्या है, लोअर ऑफ इन दोनों में, लोअर ऑफ इन दोनों में फेयर मार्क सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस था ना, याद करिए, देखिए प्रोविजन में ये रहा, दिख रहा है, फुल मार्केट वैल्यू एंड फुल वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था इस सम में? 1600। और आप बेचे कितना में है? 1080 में। तो कौन सा इन दोनों में मिलेगा? रूल क्या है? इन दोनों में लोअर, इन दोनों में लोअर लेते हैं बच्चा। इन दोनों में लोअर कितना है? 1180। फिर इन दोनों में हायर 900, और इन दोनों में कौन सा हायर है? तो 1180 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना आ रहा है? समझ गया क्या सभी कोई? जो भी है 420। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट मूव करें, एक और एग्जांपल लेते। अगर इफ नो ट्रेडिंग टुक प्लेस 31/1/18 को, अगर ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो आपको पता है पीछे का डेट का ले लेंगे। शेयर ट्रेडेड ऑन 31/1/18 को 180 पे, 1080 पे और 1100 पे। तो दोनों में कौन सा लेंगे बच्चों? 1100 हायर ट्रेडिंग में। 29 का कोई लेना देना है क्या? नहीं, उसके जस्ट पीछे वाला लेते हैं। फिर से वही प्रोविजन, बेचे कितना में है? 1600 में। और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हायर ऑफ 2 लेते हैं ए और बी में, लेकिन इसमें क्या है, लोअर ऑफ इन दोनों में से लेंगे। तो देख लो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो मैंने फुल वैल्यू क्यों लिख दिए? हाँ मतलब वही सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है और फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन हाईएस्ट जो ट्रेडेड था 1100 ले लिए। इन दोनों में लोअर देखेंगे
और इन दोनों में हायर देखेंगे, इन दोनों में लोअर 1100 है और इन दोनों में हायर, तो क्या ले लिए 500। डन बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो थर्ड केस, शेयर परचेज हुआ है एक साथ 16 को 800 में, एसटीटी पेड है, शेयर कोटेड फॉर 590 और 31/1/18 को एनएससी में, कुछ और दाम नहीं दिया तो जो दिया है वही मानेंगे हायर है। हाँ, तो फिर क्या होगा रूल, 1600 में बेच रहे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यस और नो, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 800, फिर ये क्या है सेलिंग प्राइस है 1600 और 590, इन दोनों में हायर कौन है, सॉरी इन दोनों में लोअर कौन है 590, लेकिन इन दोनों में हायर कौन है 800। समझ गया क्या, ये भी केस ले लिए तो 800 ही आया। सीख गए। आइए अगर अनलिस्टेड है तो ठीक है, शेयर परचेज हुआ है, यानी जब परचेज हुआ है तब अनलिस्टेड है, लेकिन जब बेचे हैं तब लिस्टेड हो गया है। ये केस एक पूरा अनलिस्टेड का ऊपर में सम्स कर लिए थे इंस्टीट्यूट के मैथ से, टॉपिक चालू होने से पहले ही, पूरा अनलिस्टेड वाला याद है, इसके पहले ही तो डाउट पूछी ना अनलिस्टेड वाला। और इसको देख के दोबारा देख लेंगे। शेयर परचेज कितना में किए हैं, 1/3/2003 में 500 अनलिस्टेड था, और 1/10/9/19 को 2019 में क्या किया, दिस शेयर वे लिस्टेड ऑन एक्सचेंज 1400 में। अब आप बेचे कितना में, सबके लिए तो 1600 बेचने वाला केस है, कब बेचे याद है ना, कि फॉलोइंग केस है, बेचे तो यही है, हाँ या ना, 1600 में बेच रहे, और इस एग्जांपल में 1600 में बेच रहे, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले लेंगे। देखो अगर अनलिस्टेड है तो ऑब्वियस सा बात है, जब परचेज किए होंगे तो एसटीटी पे किए तो होंगे नहीं, लेकिन आपको बताए थे कुछ एक्सेप्शन है, अगर आप अनलिस्टेड शेयर है उस समय तब एसटीटी नहीं देखेंगे, पब्लिक इशू से है, ऐसे करके जो लिस्ट था वो देख लीजिएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस 1600 और मार्केट प्राइस, तो क्या किया गया है यहां पर, ध्यान दीजिए इस चीज को, दिख रहा है क्या, आप इंडेक्स कब का लिए हैं, ये 18 का है, 17-18 ही बोला हुआ है ना, 31/1/18 को देखते हैं, तो आप जितना कॉस्ट लिए थे उस दिन कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, हाँ या ना, तो 500 में लिए थे आप, देख लीजिए एग्जांपल में, यस देख लीजिए, तो भाई 18 का इंडेक्स कितना था 17-18 का, और जब लिए थे तब वो था 3, तो ये क्या है 2-3 है, तो 2 दिन का कितना था 105, इसको कन्वर्ट किए तो कितना आ रहा है 1295, तो इन दोनों में लोअर 1295 एंड इन दोनों में हायर कितना आ रहा है डिफरेंस, डन बच्चों। अब आओ एक और ले लेते हैं लिस्टेड, इसके ऊपर एग्जांपल, क्या इतना समझ गए आप, ठीक है, 1 मिनट आप देख लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, फिर हम बोनस राइट वाले में टॉपिक में जा रहे हैं, बिगनिंग से देख लीजिए। अब हम लोग सम्स कर रहे हैं, ये पूरा अनलिस्टेड का एग्जाम्पल है, ये पूरा सम्स में अनलिस्टेड शेयर के बारे में, ठीक है, पढ़ते एक बार। मिस्टर साम परचेस 5000 अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, ठीक है, 10 रुपए ईच फेस वैल्यू दिया हुआ है, और 50 रुपए में वो खरीदा है एट 50 पर शेयर, कब 1/7/98। आपको पता है कोई भी एसेट 1/4/2001 के पहले आप लेंगे तो उसका एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दी 1/4 जो भी विच एवर इज हायर होगा वो लेंगे, तो भाई एक्चुअल कॉस्ट इसका कितना है 50 और फेयर मार्केट वैल्यू 40 है, तो कौन सा लेंगे आप 50 ही लेंगे, यस सर। ब्रोकरेज पेड किया 1%, एसटीटी पेड करेगा वो अलाउडेबल एक्सपेंस नहीं है, ब्रोकरेज आप पेड करेंगे वो माइनस करने मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दे। ओरिजिनल कितना शेयर है आपके पास 500 शेयर है, आगे बोनस मिल गया है 2000 और 2500 है, हाँ 5000 ही लिखे, हाँ वही रुपया नहीं लिख रहे, नंबर ऑफ शेयर ही लिखे। अब सॉल्व करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे, कितने में बेच रहे हैं, देखो मिस्टर साम सोल्ड ऑल दिस शेयर, सारा ही बेच दिया है, तो 3 कॉलम बना लिया,
शेयर 15/6/24 को, आपको पता चल गया 15/6 को बेचा है, इसका मतलब क्या? नहीं ये, हाँ इंडेक्स मिलेगा, ये लिस्टेड नहीं है ना, तो इंडेक्स मिलेगा, याद रहेगा। वही 23/7 के बाद होता तो बदल जाता ना। ठीक है, अब आते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पहले 5,000 शेयर कितना करके बेचा है? 5,000 इंटू कितना रुपया फेयर वैल्यू? 200 रुपया है ना, सेल कर रहा है 200 में, इंटू करो कितना आ रहा है? हाँ 10 लाख में बेच रहा है। और ये 2,000 इंटू 200 कितना आ रहा है? 1,500 इंटू, डन बच्चों। आगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर या ट्रांसफर एक्सपेंस बोलो सर, कितना है? एट द रेट ऑफ सेल में कितना है? 2% ब्रोकरेज है, परचेज में है 2% ब्रोकरेज है, तो बताइए 10 लाख का 2% कितना हुआ? 20,000। इस पे 8,000, और इस पे 9,80,000, यस और नो? इस पे कितना आया? और 3,92 एंड 2,94। ये क्या है? नेट सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंडेक्स क्यों लिए? देखो इंडेक्स इसलिए लिए क्योंकि ये अनलिस्टेड है। ठीक है, अब देखो क्या है, कॉस्ट कितना पड़ेगा इसका? अभी हम लोग बोल दिए ना, कॉस्ट कितना पड़ेगा? 50 पड़ेगा, और 1% ब्रोकरेज भी लगा है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो आप इसका मतलब इंटू करो 5,000 इंटू 50.5, 1% जोड़ दिए उसका। ठीक है, तो वो आ जाएगा इंटू, अब इंडेक्स लेना है, कब खरीदे थे सर? बेचे कब है? इस साल का इंडेक्स बोलो, और यहां तो बेस में 100 ही लेंगे क्योंकि वो 1/4 के पहले का है। कितना आ रहा है? सॉल्व करिए। और बोनस वाले के लिए देख लीजिए 2,000 है सर, क्योंकि ये 2001 के पहले है, तो इसका भी कॉस्ट निकलेगा 2001 के बाद। 1/4/2001 के बाद होता तो क्या लेते बताओ? नील होता है बोनस का, समझे? यहां पर कितना आएगा? हाँ इस साल का इंडेक्स देख लीजिए, आगे बढ़िए, सॉल्व करके बताइए। 19 यही ना, 9 लाख, डन। आगे बढ़े, अब इसमें देख लो, इसका कॉस्ट कौन सा ले लेंगे? एक्चुअल ले लेंगे, और इस पे तो ब्रोकरेज लगा नहीं होगा, तो फेयर मार्केट वैल्यू 40 रुपया है ना, इंटू 2,90,000, और इसका क्या होगा? नील होगा, क्योंकि ये कब लिए हैं? 1/4 के बाद ही है, तो इसका ऑलवेज क्या होगा? नील होगा बोनस का। अब ये सॉल्व कर लिए, और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? देख लीजिए, फिर डाउट पूछिए। अ 50 रुपए हम खरीदे हैं, 1 रुपया ब्रोकरेज दिए हैं, 1% दिए, तो 50 का 1% कितना हुआ? ठीक है, समझ गए? हाँ, किसके पहले का है वो देखेंगे।